हराम खोरी रिज़्क़ हराम को इस्तेमाल करने के रिवायत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में कुछ असरात बयान हुए हैं, जिनमें से पहला असर ये है कि जो इंसान लुक़्मा हराम को इस्तेमाल करता है उसकी ज़िंदगी से, उसके माल हलाल से बरकत ख़त्म हो जाती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हराम तरीके से माल जमा करता है, हराम तरीके से दौलत कमाता है, वो अपनी उम्र और माल दोनों को ज़ाया कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को ख़तरे में डाल दिया। हराम खोरी और लुक़्मा हराम का दूसरा असर, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उस इंसान की कोई इबादत, कोई दुआ खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होती। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस से हर शब खुदावंद आलम की जानिब से एक फ़रिश्ता निदा देता है कि वो अफराद जो हराम तरीके से माल खाते हैं, हराम राह से माल हासिल करते हैं, खुदावंद आलम फरमाता है कि खुदा तुम्हारी किसी इबादत को, किसी अमल को कबूल नहीं करता, चाहे वो तुम्हारा अमल वाजिब हो या मुस्तहब हो। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इरशाद फरमाया, मन अकला लुक़्मता हरामिन लम तुक़बल लहू सलातुन अर्बईन लैला, जो इंसान हराम का एक लुक़्मा इस्तेमाल करे तो उसकी 40 दिन तक कोई नमाज खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होती। वकुल्लु लहमिन तुंबितुहुल हरामु फन्नारु औला बिही, बदन का जितना हिस्सा भी, जितना पार्ट भी हराम के ज़रिए से, ग़ज़ाए हराम से बना या हराम की ग़ज़ा से उसको परवरिश मिली, पैगम्बर फरमाते हैं बदन का वो पार्ट जहन्नम के लिए सज़ावार है। हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम फरमाता है, फ़मिन का दुआ ओ व अलैयल इजाबतो फ़ला तहजुब अन्नी दावत इल्ला दावत आकिलिल हराम। मेरे बंदे, तू मुझ खुदा से दुआ मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। दुआएं मांगना तेरा काम है, तेरी दुआओं को मकाम इजाबत तक पहुंचाना मुझ खुदा का काम है। तेरी हर दुआ मेरी बारगाह में कबूल होती है, सिवाय उन अफराद की दुआओं के जो हराम खोर हैं, जो लुक़्मा हराम खाते हैं, जिनका वजूद हराम से परवरिश याफ्ता है। उनकी दुआएं खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होती। उनकी दुआओं और कबूलियत के दरमियान में हिजाबात कायम हो जाते हैं। रिवायत में है कि एक शख्स सरकार ख़त्मी मरतब की खिदमत में आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरी दरख्वास्त है, मेरी ख्वाहिश है कि परवरदिगार मेरी दुआओं को, मेरी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी दुआ, कोई वजीफ़ा बतलाइए कि जिससे मेरी दुआएं खुदा की बारगाह में कबूल हों। तो सरकार ख़त्मी मरतब ने एक जुमला फरमाया तहिर मअकलक वला तुदखिल बतनकल हराम। अब हजरत ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि तेरी दुआएं परवरदिगार की बारगाह में कबूल हों, तेरी हाजतें रवा हों, तो एक काम करो, अपने रिज़्क़ को हलाल करार दो, अपने लुक़्मे को हलाल करार दो। खबरदार कोशिश करो कि तेरे वजूद के अंदर, तेरे शिकम में लुक़्मा हराम दाखिल ना हो पाए। तुम अपने रिज़्क़ को हलाल करार दो। मैं रसूल ज़मानत देता हूँ कि परवरदिगार की बारगाह में तेरी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स हराम माल के ज़रिए से हज का इरादा रखता हो, मसलन उस पर खुम्स व ज़कात वाजिब हो, अदा ना किया हो, किसी का कर्जा गर्दन पर हो, उसे पर्दाख्त ना किया हो, या हराम तरीके से माल कमाया हो और हज पर जाए, और दौरान हज जब उसकी ज़ुबान पर ये अल्फाज जारी हो कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो खुदावंद मुतआल की जानिब से जवाब में ये निदा आती है, ला लब्बैक वला सअदैक, किसी सूरत में तेरा ये हज, तेरा ये अमल मेरी बारगाह में काबिल कबूल नहीं। लुक़्मा हराम का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो इंसान हराम खोरी में मुब्तला हो, खुदावंद मुतआल इस अमल की वजह से उसके दिल को, उसके कल्ब को कसावत में मुब्तला कर देता है, कसी कल्ब बन जाता है। कसावत कल्ब एक ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ला यस्तजीबु दुआअन बिज़हरि क़ल्बिन क़ासिन। वो इंसान जो बेरहम हो, जो कसीउल कल्ब हो, खुदावंद मुतआल अपनी बारगाह में उस इंसान की कोई दुआ कबूल नहीं फरमाता। याद रखिए, कसावत कल्ब और हराम खोरी के दरमियान गहरा रब्त है। रिवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर आशूर उमर सअद के लश्कर से खिताब फरमा रहे थे। आप अपने खुतबात के ज़रिए से उन्हें वाइज़ व नसीहत फरमा रहे थे, लेकिन जब आप हजरत ने देखा कि इमाम हुसैन के खुतबात का कोई उन पर असर नहीं हो रहा, तो आप हजरत ने इसकी वजह, इसकी इल्लत को यूँ बयान फरमाया, कद मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम, इसलिए हुसैन के खुतबात का तुम पर असर नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए हैं।
बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि उलमा में, मौलवियों में अब तासीर नहीं रही, क्योंकि मौलवियों के वाइज़ व नसीहतें हमारी औलाद पर कोई असर अंदाज नहीं होती। याद रखो, अगर हराम के ज़रिए से तुमने अपने बच्चों की परवरिश की है तो हराम के ज़रिए से परवरिश करने वाले पर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइज़ व नसीहत असर नहीं करती तो मौलवियों की वाइज़ व नसीहत तुम्हारी औलाद पर कैसे असरअंदाज होगी। तारीख में है कि शरीक इब्ने अब्दुल्लाह कूफी एक बहुत बड़े आलिम दीन, बातकवा और फ़कीह शख्स हैं। इनको खलीफा अब्बासी महदी अब्बासी ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं 3 काम तेरे सामने रखता हूँ, इन तीनों कामों में से एक काम तुम्हें कबूल करना है व इल्ला तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। आपने पूछा कि वो 3 काम कौन से हैं? कहा पहला काम यह है कि मेरी जानिब से मकाम कज़ावत को कबूल करो। दूसरा काम यह है कि मेरे बच्चों की तरबियत, उनकी मुरब्बियत की जिम्मेदारी को कबूल करो। और तीसरा काम यह है कि मेरे खास सुफरे की दावत को कबूल करो। ये आलिम दीन गौर व फिक्र करता है, तदब्बर करता है कि अगर मैंने इसकी जानिब से मनसब कज़ावत को कबूल किया तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। अगर इसके बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी कबूल की तो इसके बच्चे बड़े होकर बाप ही की मनसब पर बैठेंगे, लोगों पर जुल्म व सितम करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए आपने एक बार इसके सुफरे पर, इसके खास सुफरे पर दावत को कबूल करने को तरजीह दी। महदी अब्बासी ने अपने बावर्ची को हुक्म दिया कि आज के सुफरे पर ख़ास तरह के ताम होने चाहिए। ऐसा ही हुआ। ख़ास तरह के रंगीन ताम जब सुफरे पर आ चुके तो महदी अब्बासी का बावर्ची आकर महदी अब्बासी के कान में एक जुमला कहता है हुजूर, इस ग़िज़ा को खाने के बाद, इस ताम को, इस लजीज ताम को खाने के बाद हरगिज़ ये आलिम दीन, ये फ़कीह कामयाब उठकर नहीं जाएगा। ऐसा ही हुआ। जैसे ही लुक़मा हराम इस आलिम दीन के वजूद में पहुंचा तो इसका असर ये हुआ कि वो 2 काम जो महदी अब्बासी ने इसे कहे थे वो दोनों मनसब भी इसने कबूल किए। जालिम की जानिब से मनसब कज़ावत को भी कबूल किया और उसकी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। तो जब लुक़मा हराम की तासीर से एक बात तकवा आलिम दीन नहीं बच सकता तो फिर अवामुन्नास का क्या हशर होगा।